डॉक्टर कविता पटीदार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके अभिनंदन के साथ एक महत्वपूर्ण विषय इस सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके देश के युवा और उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है, और शिक्षा अगर सही दिशा में हो तो वो उस देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए, खासकर जो प्रीएमसी स्कूल के माध्यम से युवाओं को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। एक तरफ तो सरकार युवाओं के भविष्य की इतनी चिंता कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है कि माता पिता के प्रेशर के कारण या उनके सहपाठी के दबाव के कारण जो युवा है वो ऐसे विषय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसमें उनका कोई रुचि नहीं होती। वो ऐसे विषयों को चुनते हैं जहां पर उनकी रुचि और उनकी क्षमता मेल नहीं खाती। ये माता पिता के सपनों को पूरा करने या अपने सहपाठियों के दबाव के कारण ऐसे बच्चे अधिकतर निर्णय ले लेते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि उनको असफलता हाथ लगती है, मानसिक तनाव के वो शिकार हो जाते हैं, और कभी कभी तो ये परिणाम होता है कि वो आत्महत्या जैसे दुखद निर्णयों पर भी पहुंच जाते हैं। इसका एक कारण जो देखा देखी प्रतिस्पर्धता तो है ही, साथ ही एक और कारण है अनभिज्ञता। आज इस आधुनिक युग में इतने अनगिनत अवसर है, उसकी अनभिज्ञता के कारण युवा ठीक से ये तय नहीं कर पाते कि उनको किस विषय में आगे अपने जीवन को दिशा देना है। इसलिए मैं सरकार से विनम्र पूर्वक ये आग्रह करती हूँ कि उन्हें अगर शुरुआती दौर पर ही उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो वो अपनी जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर पाएंगे। इसलिए सरकार से मेरा ये निवेदन है कि हमारे 10वीं क्लास में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, नवोदय हो, एकलव्य विद्यालय हो, हम 10वीं क्लास में उनको करियर काउंसलिंग की व्यवस्था उनको हम प्रदान करें, ताकि वो किस विषय में उनकी रुचि है, किस विषय में उनकी क्षमता है, वो ठीक से भलीभांति सोचकर अपने जीवन को एक दिशा दे सके और देश की प्रगति में सहयोगी सिद्ध हो सके।